तो आज की वीडियो में मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो खुदा ने दिया है, जिससे सहायता से पूरे संसार को हम देखते हैं। एक अमूल्य वस्तु है आँख, जिसकी सहायता से हम पूरे संसार को देखते हैं। चलिए इसके आँखें के बारे में, मानव नेत्र है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले इसका आँख लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है, लगभग गोले आकार की होता है। इसका आँख देख लीजिए, बड़ा बना लेते हैं। ये आंखें बन तो गई। अब इसमें ये वाला जो भाग है, सबसे आंखें का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया ये सबसे बाहरी भाग है जो कॉर्निया कहलाता है। और ये जो है ये है लेंस। ये होता है लेंस, जो कौन सा आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस होता है। और इस मांसपेशियों को जो ये दोनों ये लेंस को जो दो मांसपेशियां पकड़ कर रखते हैं, जो इसके बीच में जो लेंस रहता है, जो मांसपेशियां उसे कनेक्टेड रहते हैं, उसे कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। और ये जो सबसे बाहरी भाग होता है, आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है श्वेत पटल। और इसमें श्वेत पटल के बाद इसमें एक द्रव होता है, रक्त भरा रहता है। इसमें रक्त भरा रहता है, जिसे रक्त पटल कहते हैं, रक्त पटल कहा जाता है। और ये होता है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना बोल सकते हैं। किसी भी वस्तु को जो देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी यही बनता है। और इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ये जो रेटिना है, सबसे बाहरी आँख का सबसे बाहर अंदरी भाग, वो होता है दृष्टि पटल या रेटिना, जिसपे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जिसमें एक होता है यहाँ पे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है तंत्र, वो क्या करता है, इसको मस्तिष्क में संवेदना भेजती है और उसके कारण ये बड़ा और सीधा दिखाई देते हैं। बट ये क्या है, इस पर रेटिना पे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसकी सहायता से फिर मस्तिष्क में संवेदना आ जाती है। और जो उसी को संवेदना के द्वारा, मस्तिष्क में जो संवेदना है उसके द्वारा वस्तु को बड़ा और सीधा देख पाते हैं। इसके बीच का जो है कचाव द्रव से भरा रहता है। ये द्रव से पूरा भरा रहता है। अगर इसमें द्रव नहीं रहेगा तो क्या है, आंखें सिकुड़ जाएगी, छोटा दिखाई देगा पूरा, इसलिए इसमें कचाव द्रव भरा रहता है। और ये जो आगे वाला भाग है, इसमें 90% जल रहता है। क्या होता है, इसमें 90% जल पाया जाता है। और ये वाला जो भाग है ये पुतली कहलाता है। क्या कहलाता है? पुतली। और पुतली का काम है, तेज रोशनी में जब जाते हैं, गौर कीजिएगा, जो देखे होंगे जब बहुत सारी धूप है, बहुत तेज रोशनी में गए, उसके बाद कुछ पल के लिए उसमें रहो, इसके बाद हम जब आते हैं किसी भी अंधेरे या किसी भी लाइट जहाँ ना हो, तो क्या होता है कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। 2-3 जितना मिनट या सेकंड उसके लिए बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? ये पुतली के कारण ही होता है।
क्योंकि वो ज़्यादा धूप में सिकुड़ जाती है, जिसके कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर 2-3 मिनट के बाद वो फैल जाती है, स्वतः अपने आप फैल जाती है, जिसके कारण फिर से दिखाई देने लगती है। नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, जो भगवान के दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल रत्न है। इसके बाद वो लगभग गोलीय आकार का होता है। आँख लगभग गोलीय आकार का, पूरा गोला नहीं, लगभग गोलीय आकार का होता है। इसमें असमंजन क्षमता होती है, इसमें असमंजन क्षमता होती है। जो आँख की जो सिलियरी मांसपेशियाँ है, उसके जो तनाव है उसको घटा या बढ़ाकर फोकस जो दूरी होता है उसको में बदलाव करके घटा या बढ़ाकर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता असमंजन क्षमता होता है। इसका सामान्य जो आँख है वो कहाँ कितना सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, उसकी लगभग दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होता है, उसकी क्षमता जो होता है लगभग निकटतम दूरस्थ दूरी 25 सेंटीमीटर का होता है, जो साफ साफ देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि यानी कि कहीं भी रखा हुआ वस्तु, न्यूनतम दूरी पे रखा हुआ वस्तु जिसे हम साफ साफ देख सके, वो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे d से निरूपित किया जाता है। यानी कि किसी भी न्यूनतम दूरी पे रखा हुआ वस्तु जिसे हम साफ देख सके, वो होता है न्यूनतम दूरी, जिसे d से निरूपित किया जाता है। और दूर बिंदु कहीं पे रखा हुआ, दूर में यानी कि कहीं भी रखा हुआ, दूरस्थ, दूर जैसे कहीं यहाँ पे हम खड़े हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी आगे रख सकता है। दूरस्थ पे रखा हुआ वस्तु असमंजन क्षमता की वजह से जो देखा जाता है, नहीं सॉरी, इसमें बिना असमंजन क्षमता की कहीं दूरस्थ वस्तु रखा हुआ, दूरस्थ पे रखा हुआ वस्तु को बिना असमंजन की क्षमता से देखते हैं, वो होता है दूर बिंदु, जिसे F से निरूपित किया जाता है, जिसे F से। और निकटतम दूर बिंदु, वो निकटतम बिंदु जहाँ पे वस्तु रखा हो, उसे असमंजन की क्रिया द्वारा देखा जाए, जो असमंजन की क्रिया द्वारा देखा जाता है। कहीं भी रखा हुआ वस्तु निकटतम जो नज़दीक हो, उसको देखने की जो असमंजन की क्षमता से जो हम देखते हैं, वो होता है निकटतम बिंदु, जिसे N से निरूपित किया जाता है। और दूर दृष्टि और निकटतम बिंदु, दूर बिंदु और निकटतम बिंदु के जो बीच का जो होता है, बीच का ये दूर हो गया, निकटतम ये दूर हो गया, इसके बीच का जो भाग होता है वो होता है दृष्टिपरास। क्या होता है, दृष्टिपरास। और ये तो समझ गए क्या है, जो न्यूनतम दूरी पे रखा हुआ वस्तु जिसे देख सकते हैं, देखने की क्षमता को न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और दूर में रखा हुआ वस्तु जिसे बिना असमंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सके, वो होता है दूर बिंदु। और निकटतम बिंदु कहीं न्यूनतम बिंदु पे रखा हुआ वस्तु को असमंजन की क्रिया से जिस उस वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, वो होता है निकटतम बिंदु। दृष्टि दोष, नेत्र से दूर या निकट वस्तु, नेत्र से दूर या निकटम की वस्तु को नेत्र पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, बनना बंद कर दे, तो वो होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकटतम दृष्टि दोष, निकटतम दृष्टि दोष। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, और होता है जरा दूर दृष्टि दोष, ये होता है जरा दूर दृष्टि। निकटतम दूर दृष्टि और जरा दूर दृष्टि। ये निकटतम दूर दृष्टि में इसमें क्या होता है, दूर की जो वस्तु है वो साफ साफ दिखना बंद हो जाती है और निकटतम की वस्तु दिखाई देती रहती है। इसमें उल्टा होता है, निकटतम में दूर की वस्तु बंद हो जाता है दिखना। इसमें इसके कारण क्या है, इसमें नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाना। इसके बाद हो गया
आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। कम हो जाना। इसमें क्या होता है, इसके कारण नेत्र गोलक लंबा हो जाते हैं, जिसके कारण ये निकटतम दूरदृष्टि होता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, उसके बीच की नेत्र लेंस और फोकस के बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण होता है ये। तो तीसरा है नेत्र लेंस का ना आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है और इसके बाद इस फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके बाद फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है। इसके सुधार के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस, इसको देखने के लिए चश्मा में अवतल लेंस या अपसारी लेंस लगा दिया जाता है, जो वो निकटतम वस्तु को देख सके। वही इसमें उल्टा होता है, दूर की वस्तु में, दूर दृष्टि में यह क्या होता है, निकट वस्तु नहीं देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक जो वस्तु होता है उसे ये नहीं देख सकता है, जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसका नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र लेंस फोकस की दूरी अधिक हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ये क्या होता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र लेंस आवश्यकता से पतली हो जाती है। ये क्या होता है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है इसमें, और फोकस दूरी अधिक हो जाता है, यानी कि फोकस जो दूरी है इसका वो बढ़ जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा इसमें, दूर दृष्टि दोष में। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगा, और नेत्र गोलक लेंस जो है वो क्या होता है, पतला हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। जिसको जो हुआ रहता है दूर दृष्टि दोष, उसे उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस ये दिया जाता है। चश्मा में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगा दिया रहता है, और जो दोनों से पीड़ित हो, दूर और निकटतम दोनों की वस्तु नहीं देख सकता है, वो होता है जरा दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसको बाइफोकल लेंस दिया जाता है। फोकल लेंस यह कहता है, बाइफोकल लेंस जो है, जिसको जरा दूर दृष्टि दोष होता है, उसे बाइफोकल लेंस दिया रहता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ऊपर नीचे लगा दिया रहता है, जिसमें जरा दूर दृष्टि वाले देख सकते हैं।